हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलगाड़ी के ऊपर है। आपके लिए क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक देना, तभी आपके लिए अच्छे से क्लियर हो पाएगा। और जो भी इस चैनल पर नए हो वो सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में वो सारे क्वेश्चन कराऊंगा जो पिछले सालों में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं हमारे क्वेश्चन तरफ। और ये क्वेश्चन रहेंगे हमारे बाईलैंग्वेज रहेंगे, यानी दोनों भाषाओं में रहेंगे, हिंदी प्लस इंग्लिश में रहेंगे। आपके लिए जो सी लैंग्वेज अच्छी रहे, समझ आ सके, उसमें आपके लिए करना है। तो जैसे कि हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तरफ। क्या कहा गया है, 350 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 1250 मीटर लंबी सुरंग को 80 सेकंड में पार करती है। ठीक है ना। ट्रेन की लंबाई कितनी दे रखी है, 350 मीटर, और सुरंग की लंबाई कितनी दे रखी है, 1250 मीटर सुरंग की लंबाई दे रखी है। 80 सेकंड में पार करती है। वो कितने टाइम में पार कर देती है, 80 सेकंड में पार कर देती है। ठीक है ना। तो मालगाड़ी की चाल क्या है, हमें बताना कि मालगाड़ी जो उसकी चाल क्या है, और काय में बताना है, किलोमीटर पर आवर में बताना है। तो ठीक है, हम चलते हैं। जैसे कि मैंने हमारे नोट्स पहले से बना के रखे हैं, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको बताता हूँ। ठीक है ना। तो हम क्या निकालेंगे, स्पीड। स्पीड में क्या दे रखा है, स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन यानी ट्रेन की लंबाई प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन यानी सुरंग की लंबाई। लेंथ ऑफ ट्रेन यानी ट्रेन की लंबाई प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन यानी ट्रेन की लंबाई और सुरंग की लंबाई अपॉन टाइम। ठीक है ना। क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हमारा स्पीड का फॉर्मूला होता है। ठीक है ना। तो हमारा कितना आ जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, 350 मीटर, प्लस टनल की लेंथ कितनी हो जाएगी, 1250 मीटर, अपॉन टाइम। टाइम कितने सेकंड में पार कर देती है, 80 सेकंड में पार कर देती है। ठीक है ना। तो हम इसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, जो कि हमारा कितना आ जाएगा, यदि हम 350 में 1250 को ऐड करेंगे, जो कि हमारा आ जाएगा 1600 मीटर आ जाएगा। अपॉन में क्या आ जाएगा, 80, यानी ये अपना 80 सेकंड का समय लगता है, 80 सेकंड का समय लगता है। तो यदि हम इसको काट देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 20 मीटर सेकंड, जो हमारा क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। लेकिन हमें क्या में बताना, ऑप्शन सारे क्या में दे रखे हैं, किलोमीटर पर आवर, लेकिन ये क्या में आया है, मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड से यदि हम किलोमीटर में निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है 18/5 से, जो कि क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। लेकिन यदि ये किलोमीटर में दे रहा होता और यदि हमें निकालना हो तो मीटर पर सेकंड, तो हम कैसे डिवाइड करते, तो फिर हम 5/18 से कट कर देते। लेकिन यहाँ पे हमारा आंसर क्या में आया है, मीटर पर सेकंड में आया, लेकिन हमें बताना क्या में है, किलोमीटर पर आवर में हमें फाइंड करना है। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 20 इंटू ये अपनी 20 क्या होगा, 20 मीटर पर सेकंड स्पीड हो जाएगी। हमें क्या में बताना, किलोमीटर पर आवर होता है, तो 20 इंटू 18/5, इससे हम कट कर देंगे, जो कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 72 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा वाला, डी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई, दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई 450 मीटर तथा 300 मीटर है, एक दूसरे की ओर क्रमशः 162 किलोमीटर घंटा और 108 किलोमीटर घंटे की चाल से चल रही हैं। यदि रेलगाड़ियों के बीच की दूरी 300 मीटर है, तो ये रेलगाड़ियाँ एक दूसरों को कितने समय में पार कर लेंगी। ठीक है ना। हमें बताना कि भैया जो है वो ट्रेन एक दूसरे को पार कितने समय में कर लेंगी, और वो कैसे चलेंगी, समानांतर चल रही, यानी एक ही दिशा में चल रही हैं। प्लस क्या हो रहा है, उनके बीच की जो डिस्टेंस यानी बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 300 मीटर उनके बीच की दूरी, यानी उनके बीच का डिफरेंस है। ठीक है ना। अभी आप इंग्लिश में भी समझ लीजिएगा और हिंदी में, आपको जो सी भी लैंग्वेज में समझ आए आप उसमें समझ सकते हैं। तो चलते हैं हमारे सॉल्यूशन तरफ। क्या कहा गया है, देखो हम लिखेंगे, एक ही डायरेक्शन में चलें तो हम क्या लिखेंगे, T1 इन ट्रेन 1 प्लस ट्रेन 2 प्लस क्या करेंगे, डिस्टेंस डिफरेंस, उनको डिस्टेंस जो है ना, बीच का अंतर जो है उसको हम क्या कर लेंगे, उसको भी ऐड कर लेंगे। ठीक है। तो उसको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, यानी ट्रेन 1 की लंबाई प्लस ट्रेन 2 की लंबाई प्लस डिस्टेंस डिफरेंस, यानी उनके बीच का जितना भी अंतर है उसको भी साथ में ऐड कर लेंगे। ठीक है ना। तो हमारा क्या जाएगा, ट्रेन 1 की लंबाई कितनी देखिए, 450 मीटर प्लस 300 मीटर, जो सेकंड ट्रेन उसकी लंबाई कितनी है, 300 मीटर है, प्लस उनका डिस्टेंस का डिफरेंस कितना है, 300। तो हम इन सबको ऐड कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1050 मीटर, जो हमारा पूरा ऐड होके आ जाएगा। ठीक है ना। हम क्या करेंगे, उनकी रिलेटिव स्पीड को फाइंड करेंगे, है ना, रिलेटिव स्पीड यानी उनकी सापेक्ष चाल को फाइंड करेंगे। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 162 प्लस 108, ये उनकी क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। ठीक है ना। जैसे कि हमारे क्वेश्चन में दे रखा ना कि उनकी स्पीड, एक ट्रेन की स्पीड कितनी दे रखी, 162 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी ट्रेन की कितनी गति है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। तो हम इनकी सापेक्ष चाल को जो है, रिलेटिव स्पीड को वो क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। अब ये काय में दे रखा, किलोमीटर में, और ये काय में दे रखा था, मीटर में। तो हम क्या करेंगे, इसको किलोमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है ना। तो यदि हम इसको करेंगे 162 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 5/18 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 75 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे टाइम का। ठीक
ठीक है ना, कि वह एक ट्रेन जो है दूसरी ट्रेन को पार करने में कितना समय लेगी, है ना, हमें बताना समय बताना, क्योंकि उसमें समय पूछा गया कि समय कितना लगेगा, एक ट्रेन जो है वो दूसरी ट्रेन को पार करने में कितना समय लगेगी। टाइम इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपन में आ जाएगा स्पीड, ठीक है ना। तो डिस्टेंस कितना था, 1050 मीटर आ गया था, ठीक है ना, क्योंकि हमने क्या किया था, ट्रेन 1 की लंबाई प्लस ट्रेन 2 की लंबाई प्लस उनके बीच का जो अंतर था उसको ऐड कर लिया, तीनों चीज़ों को ऐड कर लिया था। और ट्रेन जा रही थी समानांतर, मतलब एक ही दिशा में जा रही थी, तो हमने क्या किया, उनकी स्पीड को ऐड कर लिया, ठीक है ना, उनकी स्पीड को क्या कर लिया, ऐड कर लिया। और हमें क्या में बताना है, किलोमीटर पर आवर से मैं नहीं बता के हमें बताना है मीटर पर सेकंड बताना। तो हमने क्या करेंगे, 5/18 से इसको कट कर देंगे, जो कि हमारा कितना आ जाएगा, 75 मीटर पर सेकंड इसकी रिलेटिव स्पीड आ जाएगी, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, टाइम इक्वल टू टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे, टाइम इक्वल टू क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, जो कि हमारा 1050 मीटर किनकी आ जाएगी, दोनों ट्रेन की लंबाई प्लस उनका डिफरेंस हो जाएगा। अपन क्या कर देंगे, जो क्या बोलते हैं ये स्पीड जो है वो कितनी है, 75 मीटर पर सेकंड है, तो उससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड दे देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 14 सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा। यानी वो जो है वो ट्रेन जो है एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करने में कितना समय लगेगी, 14 सेकंड में वो कंप्लीट तरीके से पार कर देगी, ठीक है ना, जो कि हमारा एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा वाला, सी ऑप्शन एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, क्या कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, जिसमें कहा गया है एक रेलगाड़ी की लंबाई 330 मीटर है तथा वह 72 किलोमीटर घंटे की चाल से चल रही है। 710 मीटर लंबे किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में यह कितना समय लेगी। हमें बताना है कि वह जो प्लेटफॉर्म है उसका की लंबाई कितनी देर की है, 710 मीटर लंबे किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी, हमें उसी को बताना है कि भैया वह कितना समय लेगी, ठीक है ना। तो चलते हैं हम सॉल्यूशन तरफ। क्या कहा गया है क्वेश्चन, देखो हमने देखा है उसमें हमें दे रखा है, हम सबसे पहले तो हमें टाइम बताना है, क्योंकि हमें समय पूछा गया कि कितना समय में वह पार कर देंगे, तो हम क्या करेंगे, टाइम का फॉर्मूला पुट कर देंगे, जो कि क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन में हो जाएगा स्पीड, ठीक है ना। और स्पीड बराबर क्या होता है, तो हम क्या करेंगे, स्पीड जो कि क्या हो जाएगा 70 इंटू 5/18, क्यों, क्योंकि किलोमीटर समय का हमें चेंज करना, मीटर में करना है, यहाँ पे दे रखा ना किलोमीटर पर आवर, ये देखना ना 72 किलोमीटर की चाल से चल रही स्पीड दे रखी है, तो हमें क्या में चेंज करना, उसको मीटर पर सेकंड में करना। तो हम क्या करेंगे, 72 इंटू मल्टीप्लाई 5/18 से इसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे, तो हमारा काम में आ जाएगा मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो बस हमने इसको कट कर दी, जो कि हमारा 20 मीटर पर सेकंड आ गया। हम क्या करेंगे, टाइम इक्वल टू क्या करेंगे, हम उनको ऐड कर लेंगे, क्या दे रखा है, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई को ऐड कर लेंगे, जो कि 330 प्लस 710 हो जाएगा, अपॉन स्पीड आ जाएगी, यानी 20 मीटर पर सेकंड स्पीड आ जाएगी, तो कि हमारा टाइम निकल कितना आ जाएगा, 52 सेकंड हमारा आ जाएगा, यानी 52 सेकंड में जो है उस प्लेटफॉर्म को पार कर देगी, और ट्रेन जो है वह उस प्लेटफॉर्म को 52 सेकंड में पूरी तरीके से कंप्लीट रूप से पार कर देगी, ठीक है ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में दे रखा हमारा, तो ये हमारा आ जाएगा 52 सेकंड, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, जिसमें क्या कहा गया है, जिसमें कहा गया है 900 मीटर लंबी एक ट्रेन। बस आपके लिए क्या करना, क्वेश्चन को अच्छे से समझना, यदि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएंगे तो आपके लिए बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा और आपके लिए अच्छे से समझ भी आएगा। तो बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और उसी के बेस पर हमें करना है। क्या लिखा है, 900 मीटर लंबी एक ट्रेन 108 किलोमीटर घंटे की चाल से चल रही है, ठीक है ना। 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से पार करने में इसे ट्रेन को कितना समय लगेगा, हमें बताना है कि उस 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में उस ट्रेन को कितना वक्त जो है वह लगेगा। देखो ट्रेन की लंबाई दे रखी है 900 मीटर प्लस उस प्लेटफॉर्म की लंबाई भी दे रखी है 900 मीटर, तो हम क्या कर लेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। चलते हैं हमारे सॉल्यूशन तरफ, ये देखते हैं हमारे सॉल्यूशन क्या लिखा है, टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्लियर द प्लेटफॉर्म, यानी उसको पार करने में कितना वक्त लगेगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, उनको ऐड कर लेंगे, यानी ट्रेन की लंबाई प्लस उस प्लेटफॉर्म की लंबाई को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो 900 कितना हो जाएगा हमारा 1800 हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि उसमें क्या लिखा है कि 108 उसकी स्पीड कितनी देखी, 108 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। तो 108 को हम क्या करेंगे, किलोमीटर से मीटर में चेंज कर लेंगे, तो 5 किलोमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 5/18 से कट कर देते हैं, जो कि हमारा कितना आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, क्या आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये पूरा आंसर नहीं हो जाएगा, ये तो इसकी स्पीड हो जाएगी किलोमीटर से मीटर में, यानी 30 मीटर पर सेकंड उसकी क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। हम क्या करेंगे, ये हमारा हो गया था 1800, ठीक है ना। 1800 लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, ये दोनों की क्या हमने ऐड करके इसका निकाला, जो कि हमारा 1800 हो गया। अब 30 मीटर सेकंड उसकी स्पीड आ गई, तो 30 से हम डिवाइड कर देंगे, तो 0 से काटेंगे 0 को, 3 से काटेंगे 3 से 18 और 0 से 0 होगा, यानी 60 सेकंड में, यानी 60 सेकंड में जो है ट्रेन जो उस प्लेटफॉर्म को क्या कर देगी, क्रॉस कर देगी क्लियर तरीके से, नहीं पूर्ण रूप से वह पार कर देगी उस प्लेटफॉर्म को। बस आपके लिए क्या करना, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, तो आपके लिए कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, आप बिल्कुल अच्छे से कर पाएंगे। देखो है कुछ नहीं इसमें दे रखा है एक ट्रेन है, उसकी लंबाई 900 मीटर है और एक प्लेटफॉर्म उसकी लंबाई भी 900 मीटर है, वो क्या करती है, पार करती है, ठीक है ना।
और उसकी स्पीड दे रखी है 108 किलोमीटर प्रति घंटा। हम क्या करेंगे, 108 किलोमीटर में दे रखे हैं, लेकिन हमें फाइंड करना मीटर पर सेकंड में, तो किलोमीटर से मीटर में बदलने के लिए हम क्या कर देते हैं, 518 से कट कर दी, जो कि हमारा 30 मीटर सेकंड पर आ जाएगा, 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। हमें फाइंड करना टाइम कि भैया कि वक्त कितना लगेगा, उस समय कितना लगेगा उस प्लेटफॉर्म को पार करने में। तो 1800/30 जो कि हमारा जाएगा 60 सेकंड का हमारा समय आ जाएगा। ठीक है ना। तो हम देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, 60 सेकंड, यानी हमारा हो जाएगा इसका आंसर बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, 60 सेकंड, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कहा गया है क्वेश्चन में, जैसे कि हम देख सकते हैं हमारे क्वेश्चन में कहा गया है 2 ट्रेन्स, यानी क्रमशः 320 मीटर और 540 मीटर की लंबाई वाली 2 ट्रेनें पी और क्यू समानांतर पटरियों पर क्रमशः 108 किलोमीटर घंटे और 144 किलोमीटर घंटे की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। ठीक है ना। ट्रेनें एक दूसरे को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लेंगे। ठीक है। तो बस इसमें भी कुछ नहीं है, चलो आइए चलते हैं सॉल्यूशन तरफ। क्या कहा गया है हम देखते हैं इसमें। हाँ, तो इसमें क्या कहा गया, लेंथ ऑफ ट्रेन यानी लेंथ ऑफ पी ट्रेन, यानी पी ट्रेन की लंबाई प्लस लेंथ ऑफ क्यू ट्रेन, हम इनको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, यानी लेंथ ऑफ ट्रेन पी प्लस लेंथ ऑफ क्यू ट्रेन, इन दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, जो कि इनकी कितनी मीटर में दे रखी है, 320 प्लस 540, जो कि हमारा कितना आ जाएगा, 860 आ जाएगा। अब उनकी देखो स्पीड क्या में दे रखी है, किलोमीटर पर आवर में उनकी क्या है, स्पीड दे रखी है। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, उसको मीटर में चेंज कर लेंगे, किलोमीटर से क्या में चेंज कर लेंगे, मीटर पर सेकंड में कर लेंगे। तो मीटर पर सेकंड में करने के लिए हम क्या करते हैं, 518 से कट कर देते हैं, यानी डिवाइड कर देते हैं। तो बस 18 1 18, 18 2 36 और 5 2 10, जो कि हमारा जगह 10 मीटर पर सेकंड। अब बस उनको ट्रेन को हमने क्या किया, लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ पी ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ क्यू ट्रेन अपॉन 10। ठीक है ना। ट्रेन से कट कर देंगे, जो कि हमारा कितना आ जाएगा, 860 में से डिवाइड यदि हम 10 से कर देंगे, जो कि हमारा कितना आ जाएगा, 86 सेकंड, यानी 86 सेकंड का हमारा वक्त आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, जो कि हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा।